Welcome back again. This is the second part of our chapter Human Health and Disease. In last part we have discussed about the definition of health, how to maintain good health, what are the factors which affect health and what are the types of diseases, infectious and non-infectious. Among infectious diseases we have discussed one bacterial disease, that was typhoid. After typhoid then comes pneumonia. Pneumonia जो मेनली आपका कहाँ पे इन्फेक्शन करता है, लंग्स के अंदर। तो निमोनिया का जो पैथोजन है जो उसको इन्फेक्ट करवाता है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। दीज आर टू पैथोजन, बैक्टीरियल पैथोजन विच इन्फेक्ट निमोनिया। हाँ, अभी हमने इन्फेक्शियस डिसीजेस के बारे में पढ़ा। तो ये ट्रांसफ़र कैसे होती है, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी जो ड्रॉपलेट्स है, एरोसेल है, उनके ट्रांसफ़र से ट्रांसफ़र हो जाती है, उनको कोई इनहेल कर ले, या फिर एक इन्फेक्टेड पर्सन है उसका ग्लास है, उसका कोई यूटेंसिल्स है, उसको एक हेल्थी पर्सन यूज़ करे तो भी इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो जाता है। इस केस में सिम्टम्स क्या है, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। निमोनिया में मेनली कौन सा पार्ट इन्फेक्ट होता है, लंग्स। लंग्स के अंदर जो एल्वेलाई होती हैं, आपको पता है एल्वेलाइज क्या होती हैं, कि ये जो आपके लंग्स इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो लंग्स के अंदर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत बैग लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। तो इन एल्वेलाई के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, फ्लूइड भर जाता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। दूसरा क्या होता है, निमोनिया होने पे फीवर आता है, बहुत तेज फीवर आता है, चिल्स ठंड लगती है, खांसी होती है, कफ होता है, साथ में सर में दर्द भी होता है। अगर इसको ट्रीट ना कराया जाए तो इन सीवियर केसेस क्या हो जाता है, लिप्स और नेल्स ब्लू हो जाते हैं, लिप्स और नेल्स ब्लू कलर के हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली लेड टू डेथ, जिसकी वजह से डेथ भी हो जाती है। दिस वन इज मेंशन्ड इन एनसीईआरटी। रेस्ट बैक्टीरियल डिसीजेस आर नॉट मेंशन्ड इन डिटेल इन एनसीईआरटी, स्टिल यू शुड नो। उसके बाद बैक्टीरियल डिसीज में प्लेग आता है। प्लेग को हम ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। ब्लैक डेथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस केस में जो लिम्फ नोड है, स्पेशली एक्सिलरी लिम्फ नोड, एक्सिलरी का मतलब होती है जो टिप पे, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी, तो ये जो हैंड्स की एंड पॉइंट्स जो होते हैं, ठीक है, जहाँ पे भी एंगल्स आ रहे हैं, तो वो एक्सिलरी लिम्फ नोड है। यहाँ पे जहाँ पे भी लिम्फ नोड एक्सटेंड होता है तो लिम्फ नोड जो एक्सिलरी लिम्फ नोड है वहाँ पे एनलार्जमेंट हो जाता है, जिससे लिम्फ का ट्रांसमिशन डिफिकल्ट हो जाता है। इस केस में हाई फीवर आता है, हेडेक आता है, ठीक है। इसका जो पैथोजन है वो अर्सनिया पेस्टैसिस है, ठीक है। वेक्टर है रेड फ्लाई जो कि ट्रांसमिट करवाता है डिसीज, ठीक है। नेक्स्ट है डिसेंट्री। इस डिसेंट्री को हम बैक्टीरियल डिसेंट्री भी बोलते हैं क्योंकि बैक्टीरिया पैथोजन की वजह से ये फैलती है, और जो मेन पैथोजन है वो सीजेला डिसेंट्रिया है, तो इसी वजह से इसको सीजेलोसिस भी हम कहते हैं। बैक्टीरिया की वजह से डिसेंट्री होती है। डिसेंट्री आपको पता है मेनली लूज मोशंस होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे ट्रांसमिट होती है, फीकल ओरल रूट। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसकी जो फीसीज है, फीसीज मीन्स एक्सक्रीटा है, उसके अंदर एग रह जाते हैं उस बैक्टीरिया के, और वो अगर किसी भी कंटेमिनेटेड फूड और वाटर में आ जाए और उसको इनटेक कर लिया जाए, देन डिसीज विल स्प्रेड। इसके मेन सिम्टम्स है एब्डोमिनल पेन, पेट में बहुत तेज दर्द होता है, ब्लड एंड म्यूकस इन स्टूल, स्टूल जो वेस्ट होता है, फीसीज होती है, उसके अंदर ब्लड और म्यूकस आता है, ठीक है। नेक्स्ट डिप्टेरिया। डिप्टेरिया जिसको हिंदी में दमा आप बोलते हो, मेनली कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्टेरिया से ये इन्फेक्ट होता है। पैथोजन इसका कॉर्नी बैक्टीरिया डिप्टेरिया है। इसके लिए जो टेस्ट होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट कि किसी को डिप्टेरिया है या नहीं है, उस टेस्ट का नाम है सीहिक टेस्ट, ठीक है। इस केस में बहुत तेज बुखार आता है, थ्रोट में, इस नेक में इन्फेक्शन होता है, वहाँ पे मेन प्रॉब्लम होती है, और सफोकेशन। सफोकेशन का मतलब होता है दम घुटना, ठीक है। तो सांस लेने में दम घुटना, सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। डिप्टेरिया जिसको दमा कहते हैं हिंदी में। लास्ट है टिटनेस, जिसको लॉन्ग जो हम बोलते हैं। टिटनेस कॉज होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई, ये हर जगह पे प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, बॉडी में बहुत कॉन्ट्रैक्शंस होता है, मसल स्पैम्स, एटम होती है मसल्स में बहुत ज़्यादा, लॉक जो हाथ पैर काम करने में बंद रह जाते हैं, मसल्स एकदम जाम हो जाती हैं। इसका जो मेन फीचर है रेसेस सर्कोनिकस, जिसका मतलब होता है फेस की जो मसल्स होती है उसकी स्ट्रेचनिंग होने लगती है, ऐसा लगता है फेस की मसल्स खिंच रही है, अनकॉन्शियसनेस होता है। तो दीज वर सम बैक्टीरियल डिसीजेस। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट वायरल डिसीजेस and then protozoal diseases. Thank you.